हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMnO4 इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। तो लेकिन उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन। हमारे पास एक अल्कीन है और इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से आपको 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है एंड 1 मोल ऑफ एसीटोन मिल रहा है। आपको बताना है ए क्या हो सकता है। याद है हमने क्या कहा था? हम कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन को हम एक दूसरे के साइड ओरिएंटेड करते हुए लिखेंगे सारे प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और वैसे भी हमारे कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े थे। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले जाती हूँ, जिसमें हमने ये लिखा था कि जितने भी टर्मिनल अल्केन्स हैं वो फॉर्मल्डिहाइड देंगे। मिल रहा है हमें फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि वो टर्मिनल तो है। कंजुगेटेड जो है ग्लायोक्सल देंगे, ग्लायोक्सल हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ए हमारा ग्लायोक्सल नहीं है। जो हमारे क्यूमुलेटिव हैं, क्यूमुलेटिव जो अल्कीन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ये हमारी बात करेक्ट है, ठीक है जी। तो यही पॉइंट्स को लेते हुए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो एलीन है, क्यूमुलेटिव डाइईन है। फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है तो इसका मतलब वो हमारे टर्मिनल भी हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन कौन सी हो गई? ए, सी एंड डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फिर भी अगर हमें पूरी तरह से अल्कीन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमें दो तरफ ऑक्सीजन दे रहा है, और वैसे उसको बीच में रखेंगे। फिर एक तरफ हम रख देते हैं फॉर्मल्डिहाइड और दूसरी तरफ रख देते हैं एसीटोन। एसीटोन अब क्या करना है? ऑक्सीजन हटा दीजिए और इनके बॉन्ड्स आपस में कनेक्ट कर दीजिए। सी दिस C and CH2। नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4, यानी कि क्या हो गया? 3 मिथाइल। ब्यूटा 1 2 डाइईन, जो कि क्यूमुलेटिव भी है, टर्मिनल भी है और एलीन भी है। ए, सी एंड टी तीनों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक में हमने ऑक्सीडेशन करने हैं बाय द यूज ऑफ KMnO4। KMnO4 हम दो पार्ट में होगी। एक होगा इन बेसिक मीडियम, जिसमें वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। अगर वो माइल्ड ऑक्सीडेशन है तो कैन ब्रेक ओनली पाई बॉन्ड। यहां पर ये दो काम करेगा। एक तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है, और जितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसमें OH हो जाता है। और दूसरा एक और काम करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है जी। यहां पर क्या करने वाला है? ये एक्टिव हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एडिशन ऑफ OH ग्रुप ऐड करवाएगा, ठीक है। तो ये है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी KMnO4 इन बेसिक मीडियम। कोल्ड KMnO4 आ जाए, KMnO4 प्लस KOH आ जाए, या बेयर्स रिएजेंट। इसका खुद का KMnO4 है तो इसका कलर क्या रहता है? पिंक कलर। कौन सा कलर रहेगा? पिंक कलर, ठीक है। तो अब हमने करना कैसे है? सबसे पहले हम लेते हैं अल्कीन।
एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, यहाँ पर एक पॉइंट और हम इसमें ऐड कर देते हैं, KMnO4 जो कि पिंक कलर का था, बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। MnO2 में कन्वर्ट होना मतलब ब्राउन कलर, और या हम कहेंगे दैट इज पिंक कलर गेट डिस्चार्ज। पिंक कलर गेट डिस्चार्ज। बस ओवरऑल KMnO4 इन बेसिक मीडियम में हमें यही काम करने हैं। तो एक बार इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर करना कैसे है वो वाया एग्जाम्पल हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एसिटाइलिन, सॉरी एल्कीन ले रहे हैं हम, इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने यहाँ पे डाला बेयर्स रिएजेंट। क्या डाला? बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट ने करना क्या है? पाई बॉन्ड को तोड़ना है और उसमें डाल देना है OH OH, CH2 CH2 OH OH। पिंक कलर गेट डिस्चार्ज। अगर पूछें कि KMnO4 का क्या हुआ, वो हम दो बातें कह सकते हैं, MnO2 ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म या फिर पिंक कलर गेट डिस्चार्ज। क्लियर है? अब यहां पर जो ये OH OH ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ OH OH, तो यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड करने वाली हूं। फोर्थ पॉइंट इज दैट इन एल्कीन दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन, यानी एडिशन ऑफ OH OH। तो दिस इज कॉल्ड hydroxylation. Hydroxylation in alkene in the presence of Bayer's reagent। Bayer's reagent की प्रेजेंस में एल्कीन की क्या हो गई है? हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है जी, तो एल्कीन की हो गई है हाइड्रोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है? अब अगर यहां पर पूछें कि ये जो दो OH OH ग्रुप आए हैं, ये सिन एडिशन है या एंटी, तो ये होता सिन है, लेकिन इसका कारण क्या है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, जो पाई बॉन्ड है वो Mn के साथ, ये देखिए जी, इस तरीके का इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? अब ये बॉन्ड यानी दोनों ऑक्सीजन एक साइड से ऐड हो रहे हैं, तो एक और पॉइंट हमारे साथ बन गया, दैट इज, क्या कहोगे आप यहां पर? दैट इज सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या हुआ है यहां पर? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है जी। और एक और चीज है, KMnO4 की प्रेजेंस में हम, इसकी एब्सेंस अगर है हमारे पास, तो हम OSO4 ऑस्मियम ऑक्साइड कैन आल्सो बी यूज्ड। सेम रहेगा, यहां पर भी हाइड्रोक्सिलेशन सिन पोजीशन से रहेगी। ठीक है जी। तो अब साइड बाय साइड चलते हैं। फिलहाल ये सारा कुछ नोट कर लीजिए, ये आपके शॉर्ट पॉइंट की तरह काम आएंगे। ओके?
तो आगे अगर यहाँ पर फिर आपने यहाँ से KOH मीडियम में ये बन गया, क्लियर है? हाँ जी। अब जरा अगर आपको कहा जाए प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाल दीजिए बेयर्स रिएजेंट। आप क्या करोगे? CH3CH सिंगल बॉन्ड और ये आ जाएगा आपका डाइओल। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, ऊपर वाले का नाम भी लिख लेते हैं, वैसे हम कई बार कर चुके हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। यहां पर कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन किसमें होता है? एक्टिव हाइड्रोजन सिर्फ होता है एल्डिहाइड में, ना अल्कोहल में है ना कीटोन में है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट से प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप यहाँ से ये वाला प्रोसेस यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेयर्स रिएजेंट। अगर मुझे अल्काइन पर लगाने हैं, देन व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अल्काइन? इन केस ऑफ अल्काइन में सबसे पहले हम करते हैं एसिटाइलिन बेयर्स रिएजेंट, यानी यहां पर क्या होगा? पाई बॉन्ड टूटेंगे और कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड एज इट इज, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा तो एक OH ग्रुप दोनों साइड लग गया, एक बॉन्ड और टूटा तो एक और लग गया। तो जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही आपको OH ग्रुप लगाने पड़ेंगे, क्लियर है? और 2 OH यानी एक वाटर रिलीज। 2 OH, ये बात ध्यान रखिएगा, एक कार्बन पर अगर एक साथ 2 अल्कोहलिक ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबल रहता है और वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर, यहाँ पर एक, यहाँ से एक पूरा OH उड़ा दीजिए और एक का H, तो ये बन गया CHO CHO। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर CHO बनता है तो यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। और एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि पहले तो अल्कोहल था, अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं था, तो अब यहाँ पर क्योंकि ये रहा एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OH में। तो फाइनल प्रोडक्ट अब बना है जी आपका, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। क्या बना? ऑक्सैलिक एसिड। इस तरीके से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई कॉन्सेप्ट आप याद करके अपने बेयर्स रिएजेंट्स के प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए एक पे और अप्लाई करते हैं। सेकेंड, प्रोपाइन बनाइए जरा। प्रोपाइन, प्रोपाइन में जैसे ही आप बेयर्स रिएजेंट डालोगे, फर्स्ट स्टेप में आपने 2 बॉन्ड तोड़ देने हैं, और क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे हैं तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। प्रोपाइन के केस में हमने डबल बॉन्ड तो तोड़ दिया, अब क्या होगा? CCH। अब या तो आप सीधा सीधा सीख जाइए कि 2 बॉन्ड टूटे हैं तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू आ जाएगा, नहीं तो फिर से ये स्टेप करिए कि 2 बॉन्ड टूटे हैं, 2 OH 2 OH 2 OH। जब यहाँ पर 2 मोल्स OH के आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स OH के आएंगे तो पानी जाएगा। ये लीजिए, यहाँ से भी पानी गया और यहाँ से भी पानी गया, तो हमें क्या मिला यहाँ पर? CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H। H किस में कन्वर्ट होने वाला है? OH में। जानते हैं इस मॉलिक्यूल को? यस, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, याद है नहीं पता नहीं, लेकिन जानते हैं, दैट इज पायरुविक एसिड। ठीक है जी।
अब एक बार और करिए, ब्यूट 2 आइन एंड ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन। ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, जैसे ही बेयर्स रिएजेंट डालेंगे 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 OH, जो फाइनली C डबल बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड टूटा, फिर से ये आ गया, दैट्स इट। लेकिन अगर आप कंपाउंड बना रहे हैं ब्यूट 1 आइन, तो यहां पर है एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन CH3 CH2C, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड COH, और यहां आ गया CO। तो ये था Bayer's reagent in the presence of alkene and alkyne। ठीक है जी, तो ये हमने बेसिक मीडियम का पढ़ लिया, और अब हम करने वाले हैं इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है वो एक तरीके से ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन है, वो थी माइल्ड ऑक्सीडेशन, ये है आपकी ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या होने वाला है, KMnO4 जो है, जो आपका पिंक कलर था, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक में भी अगर हीटिंग आ जाए, हॉट अल्कालाइन KMnO4 वो भी यही रोल प्ले करेगा, तो ये जाएगा Mn2 पॉजिटिव। पिंक कलर अभी भी डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन अब ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, यहां पर क्या होगा, कलरलेस। इसका मतलब अभी भी हम इस पॉइंट को बात करेंगे, पिंक कलर गेट डिस्चार्ज। पिंक कलर तो पहले भी गया था, अब भी चला जाएगा, लेकिन तभी जाएगा अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे ड्रास्टिक है, अटैक तो पाई पर ही पहले होता है, लेकिन एसिडिक या हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड विल ब्रेक। अगेन, जितने भी पाई बॉन्ड टूटेंगे उसकी जगह, जितने भी बॉन्ड टूटेंगे, चाहे पाई है या सिग्मा है, उसकी जगह OH की एडिशन होगी। और तीसरा क्या था, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गेट ऑक्सीडाइज्ड, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, गेट ऑक्सीडाइज। करके देखें इसमें। चलिए, सबसे पहले वही हम करते हैं, पहले ये पॉइंट नोट कर लिए। सबसे पहले हम लेते हैं एल्कीन के केस में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन इथाइलिन। इसमें जब आप हॉट KMnO4 डालोगे क्या होगा, दैट विल ब्रेक। ठीक है जी, ये ब्रेक हो जाएगा, और अगर ब्रेक हो जाएगा, 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो ये किस में जाएगा, H डबल बॉन्ड O। लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन यहां पर बेटा 2 OH है, दोनों को हम लेंगे, तो दोनों की जगह मैं क्या डालूंगी, OH। ये बेटा ये हमारी ट्रिक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा, और फाइनली CO2 विल फॉर्म। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसका मतलब जितना भी CH2 डबल बॉन्ड है वो तो CO2 प्लस वाटर में ही जाने वाला है। इट मीन्स ऑल टर्मिनल एल्कीन
Fourth point, all terminal alkene give कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो विद एफरविसेंस आते हैं। तो जैसे ही एफरविसेंस पता है क्या होता है? जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें वो जो बबल्स आते हैं उनको एफरविसेंस कहते हैं। तो जैसे ही एफरविसेंस फॉर्म हो रहे हैं तो समझ जाइए टर्मिनल एल्कीन इज प्रेजेंट। ठीक है, या एल्काइन भी होगा तब भी वो टर्मिनल रहेगा। डन है, आगे चलते हैं। अगर हमने लिया प्रोपीन में जब आप ये प्रोसेस करोगे तो ये ऐसे टूट जाएगा। टर्मिनल एल्कीन तो CO2 प्लस वाटर, और जो नॉन टर्मिनल है वो CH3C डबल बॉन्ड O, और H किस में हो जाएगा? OH के अंदर, यानी एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है जी, एक और करते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब क्या मिलेगा हमें? यहां से तोड़ दीजिए। हाँ जी, क्या मिला? CH3 नो एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट, सिर्फ दिस डबल बॉन्ड एसीटोन प्लस CH3COH। ठीक है जी, इसका मतलब अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्कीन है तो हमारे पास अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो आपको कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। इन पॉइंट्स को मैं नोट करवा देती हूँ। फिलहाल आप ये सारा कुछ नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? अब मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ कि देखिए, अगर तो डबल बॉन्ड CH2 है नॉन सब्स्टिट्यूटेड, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नॉन सब्स्टिट्यूटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और टर्मिनल एल्कीन, तो बॉन्ड टूटेगा और क्या मिलेगा आपको? CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। ठीक है जी, क्लियर है? और अगर आपको ये है सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तब आपको मिलेगा RCOOH। R एज इट इज रहेगा, HOH में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बॉन्ड टूटा है उसकी जगह डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और अगर आपका एंड जो है एल्कीन जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो आपको मिलने वाला है कीटोन। बताइए, आई बात समझ? ठीक है जी, क्लियर है? तो इस तरीके से अब चलिए, अगर मैं आपको बताती हूं, आपको ब्यूटटूइन चेंज करते हैं, 2 मिथाइल, ये ऑलरेडी हो चुका है, ब्यूटटूइन ही करिए, ब्यूटटूइन। फिर क्या बनाएंगे आप? CH3CH डबल बॉन्ड CH3। क्या करना है आपने? कुछ नहीं, सिंपल आपने देखा कि आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और ये आपका RCOH यानी CH3COH, एसिटिक एसिड, 2 moles of acetic acid and pink color get discharge। क्लियर है जी? आगे चलें। डन है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एल्कीन के बाद बारी आती है किसकी? एल्काइन की।
अगर आपके पास एल्काइन है तब हमने KMnO4 में क्या करना है, 3 बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का 3 बॉन्ड टूट गया, टर्मिनल है, तो ये क्या देगा, CO2 प्लस वाटर। क्या देगा, CO2 प्लस वाटर। यानी कि इन शॉर्ट ट्रिपल बॉन्ड CH CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड CR RCOH, दैट्स इट। और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं आएगी, है ना, सिंपल। 2 ही ऑप्शन है, एक ही हाइड्रोजन है, या तो एसिटिस है या सब्स्टिट्यूटेड है। वहां पर 2 हाइड्रोजन थे, नॉन सब्स्टिट्यूटेड, मोनो एंड डाई, 3 ऑप्शन थी, और यहाँ पर जस्ट आपके पास 2 ऑप्शंस ही रहेंगी। अच्छा, तो अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्यूट 2 आइन एंड ब्यूट 1 आइन। ब्यूट 2 आइन and ब्यूट 1 आइन। एक एफर्विसेंस देगा और एक एफर्विसेंस नहीं देगा। यस, तो आपके पास यहां पर आएंगे एफर्विसेंस CH3 CH2 COH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी एफर्विसेंस। और दूसरी तरफ नो कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये था आपका अल्काइंस विद KMnO4 एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पर हमने अल्कीन तो खत्म कर दिया और अल्काइंस की हमने साथ साथ ऑक्सीडेशन कर ली है, लेकिन यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक मैं आपको करा रही हूं, अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट, अनसैचुरेशन टेस्ट अगर हम देखें तो हमारा जो अल्केन है वो क्या देगा, नेगेटिव। अल्कीन क्या देगा, पॉजिटिव। अल्काइन क्या देगा, पॉजिटिव। बेंजीन क्या देना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन तीनों पाई बॉन्ड यहां पर हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल बिकॉज एरोमेटिसिटी यहां पर आती है, तो ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से है एरोमेटिसिटी, ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी ये देगा नेगेटिव अनसैचुरेशन टेस्ट। ठीक है, नोट करिए। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आफ्टर ऑल ये अनसैचुरेशन टेस्ट क्या है, कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है जैसे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन वाटर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 भी ले सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये खुद होता है ब्राउन कलर। अगर ये ब्राउन कलर जो है ये यूज हो गया, क्यों यूज हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड पर Br एंटी एडिशन से ऐड हो जाता, सॉरी एक तरफ Br आएगा और एक तरफ OH आएगा अगर वाटर कंडीशन में है। आप CCl4 भी ले सकते हो, उसमें भी आपका ये टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ब्राउन कलर, ब्राउन कलर डिस्चार्ज। और अगर यही आप Br2 Cl2 वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि वो ब्राउन कलर नहीं है, CCl4
तो यहाँ पर आ जाएगा CH2Br, यानी आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसमें ब्रोमीन वाटर से अगर ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो आप कहोगे योर कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। तीसरा टेस्ट है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। यस, हाइड्रोक्सिलेशन, पिंक कलर गेट डिस्चार्ज। पिंक कलर गेट डिस्चार्ज। ठीक है जी। तो अगर आपका यहाँ पर पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है तब भी ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। अब यही टेस्ट अगर मुझे एसिटाइलिन का करना हो, एसिटाइलिन अगर मैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डालूंगी तो CH, सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड टूटा BrOH, एक बॉन्ड और टूटा BrOH, और दो OH होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, -H2O, CH Br Br CHO। तो टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया, प्रोडक्ट जो भी बने बाद में भी दोबारा डिस्कस करेंगे, बट ब्राउन कलर डिस्चार्ज, ब्राउन कलर क्या हो गया यहाँ पर, डिस्चार्ज। सेम अगर मैं यहाँ पर Br2CCl4 डालती हूँ तब भी क्या हो जाएगा, Br टेट्रा सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी। अगेन ब्राउन कलर गेट डिस्चार्ज। और अगर मैंने बेयर्स रिएजेंट, टेस्ट तो आप एसिडिक मीडियम भी करते हो लेकिन उसको बेयर्स रिएजेंट नहीं कहते हैं, तो बेयर्स रिएजेंट में याद कीजिए हमने क्या किया था, एक बॉन्ड यहाँ पर रखा था, याद है, ऑक्सैलिक एसिड, पिंक कलर गेट डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहां से पिंक कलर डिस्चार्ज हो गया था, पिंक कलर डिस्चार्ज। तो ये भी टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव टेस्ट। यही अगर मैंने बेंजीन में डाला ब्रोमीन वाटर, नेगेटिव, KMnO4 यानी बेयर्स रिएजेंट नेगेटिव, क्योंकि ड्यू टू इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर ये दोनों टेस्ट, मतलब पाई बॉन्ड्स हैं लेकिन इस तरीके से छुपा के रखे हुए हैं पाई बॉन्ड कि किसी को नजर ही नहीं आएंगे और वो अपना टेस्ट नेगेटिव शो कर देगा। क्लियर है। इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट मैं आपको ये कराने वाली हूं, KMnO4 in acidic medium is used to distinguish between terminal and non-terminal alkene and alkyne। टर्मिनल है तो एफरवेसेंस, नॉन टर्मिनल है तो एफरवेसेंस नहीं होंगे। टर्मिनल and non-terminal alkene and alkyne, alkene and alkyne। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ alkene and alkyne using KMnO4 in acidic and basic medium। तो यहाँ पर हमारा एल्कीन खत्म होता है और अब हम इसके बाद जो है स्टार्ट करेंगे एल्काइंस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।